गुस्सा साफ तौर पर नजर आया संदीप जब उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीधे तौर पर संदीप बिल्कुल देखिए आलोक, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी एक प्रेस वार्ता करी और कहीं ना कहीं से डिंपल यादव भी देखिए साथ में मौजूद थी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए हैं लगातार। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट कर रही है कि रामपुर और खतौली के साथ साथ मैनपुरी में किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, वोटर्स को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पे इस पूरी व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जताई और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ से जो चुनाव है वो अधिकारी लड़ रहे हैं, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि डिंपल यादव यहाँ से भारी मतों से जीतेगी। मैनपुरी की जो जनता है वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का काम करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी देखिए इसी तरीके का कहीं ना कहीं से वो भी उसका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया है, गाड़ियों के अंदर शराब बांटने का, साड़ी बांटने का, तमाम तरीके के काम जो है वो समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसी के साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल है, चुनाव आयोग भी पहुंचा था, उन्होंने वहां पर भी ये कंप्लेंट दर्ज कराई है। लेकिन देखिए आज अगर मैनपुरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर मैं मौजूद हूं सैफई में अभिनव कॉलेज में, यहाँ पे बढ़ चढ़कर लोग वोट देने पहुंच रहे हैं, वो चाहे उसमें बुजुर्ग महिलाएं हों, दिव्यांग बिल्कुल लोग, तो वो काफी तस्वीर भारी भी हमने दिखाई जहां पर संदीप आपने भी कहा कि बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों। और यही संदीप शायद वो लोकतंत्र की जिसे हम कहते हैं खूबसूरती है, जिसमें लोकतंत्र के तमाम रंग हैं, या यूं कहें कि संदीप अभिव्यक्ति की आजादी। संदीप मैं आपके पास आऊंगा, नरेंद्र के पास रुख करेंगे। नरेंद्र, मुजफ्फरनगर से सबसे ज्यादा खबरें आ रही हैं ईवीएम खराब होने की। प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल पहुंचे वहां पर, अभी तक कहां पर किस तरीके की खबरें आ रही, जरा आपसे लेटेस्ट अपडेट चाहेंगे लेना जल्दी से नरेंद्र। देखिए सुबह 7 बजे से लेकर 9 से 10 बजे तक की स्थिति ऐसी थी कि लगातार ईवीएम खराब होने की अलग अलग जगहों से खबरें आ रही थी। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ईवीएम मशीनें 1 से 1.5 घंटे तक काम नहीं की, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी हैं बाद में उन्होंने बताया कि सब जगह अब मशीनें ठीक से काम कर रही हैं और वोट डाले जा रहे हैं, अब किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। तो वहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जहाँ तक बात कर रहे हैं कि चुनाव के साथ साथ जब मतदान हो रहा है उसी समय जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से हावी है और केवल जुबानी जंगी नहीं चल रही। आप ट्विटर हैंडल देखिएगा, चाहे वो अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल हो, समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल हो या फिर आरएलडी या जयंत चौधरी का ट्विटर हैंडल हो, ठीक इसी तरीके से बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के जो ट्विटर हैंडल हैं वहाँ पर भी इसी तरह की जंग चल रही है। वहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग वीडियो डाले जा रहे हैं, शिकायतें की जा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ और उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसको लगातार टैग किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को टैग किया जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी तौर पर आप देखें तो यहाँ आपको अलग ही स्थिति दिखेगी। मैं जिस बूथ पर सुबह से खड़ा हूँ, इस बूथ पर लगातार जो वोटरों का आवागमन है वो चल रहा है, लोग वोट डाल रहे हैं और खुशी खुशी वोट डाल रहे हैं। अब किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। पुलिस भी अभ्यस्त हो गई है, सुरक्षा कर्मी है वो केवल एक पैनी नज़र जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन जो स्मूथली वोट डालने वाले वोटर अंदर आ रहे हैं उनको आने देते हैं, वो वोट डाल के अपने आसानी से निकल जाते हैं। बिल्कुल नरेंद्र, इस पूरी कवायद के बीच आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि एक डेलीगेशन पहुंचा, पहले